Hi students, welcome back. So today we will continue the chapter 10 of class 12th where various protest movements across the world are discussed. And this is the last topic of the chapter which is the anti-apartheid movement in South Africa. First of all, समझते हैं कि अपार्थीड क्या है. सो अपार्थीड बेसिकली रेफर्स टू द सेपरेशन ड्यू टू रेस. किसी के कलर के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज करने को अपार्थीड बोलते हैं. तो पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में अपार्थीड कब आया. सो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है इसका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उन्होंने एक कॉलोनी फाउंड की थी केप ऑफ गुड होप में इन द ईयर 1652 एंड इट रिमेन्ड अ डच कॉलोनी टिल 1795. तो इस टाइम पर जो डच थे फॉर 143 ईयर्स दे वर नोन एज अफ्रीकनर्स या बोअर्स. और इस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि नेटिव अफ्रीकन्स जो थे उनसे कई सारे लैंड्स कैप्चर कर ली उनकी एंड उनको फोर्स किया टू वर्क एज स्लेव्स. दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स. दे वर डूइंग लेबर इन देयर ओन लैंड्स विच यूज टू बी देयर ओन लैंड. एंड अब इस टाइम पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स जब हुए 1795 में, तब ये केप ऑफ गुड होप को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने. फिर 1814 पीस सेटलमेंट के बाद डिसाइड हुआ कि केप कॉलोनी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ही रहेगी. नाउ द डच बिकेम रेस्टलेस. अब क्या हुआ, दे मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ और वहाँ पर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स ऑफ ट्रांसवर्सल और ऑरेंज फ्री स्टेट इस्टेब्लिश किया, वहाँ पर सेटअप किया. और उसके बाद हुए बोअर वॉर 1899 से लेकर 1902 तक. और उसके बाद एंड अगेन ब्रिटिश डिफीटेड द डच एंड इन 1910 केप कॉलोनी केप कॉलोनी और नेटल को यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका में मर्ज कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया. अब इस न्यू जो स्टेट था यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जो वाइट्स थे दे डोमिनेटेड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. कंट्री में उन्हीं का डोमिनेशन था एंड ब्लैक पीपल के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था. उनको वोट करना अलाउ नहीं किया जाता था, बेसिक राइट्स अलाउ नहीं की जाती थी, उनके लिए एक रिजर्व्ड एरियाज थे. और एक सिस्टम था पास लॉज करके, एक लॉ था जिससे कि गवर्नमेंट ब्लैक्स की मूवमेंट पर ध्यान रखती थी. गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि वो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ काम करेंगे. एंड जो भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, दे वर सपोज टू कैरी अ पासबुक जिसमें उनकी सारी पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स थी. सो उनके फिर सारे मूवमेंट्स पर नज़र रखी जाती थी एंड ये पासबुक कभी भी चेक की जा सकती थी. एंड इसके बेसिस पे अरेस्ट भी होते थे, वायलेंस भी होता था ब्लैक्स के साथ. सो दिस वाज द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दैट इज़ कि अपार्थीड कैसे इंट्रोड्यूस हुआ 1948 में. तो 1948 में जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर DF मलान, नेशनलिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए वो अपार्थीड का, जिसका ऑब्जेक्ट था कि ब्लैक्स को टाइट पोजीशन में रखना. तो क्योंकि बिकॉज वाइट्स वर अगेंस्ट द रेशियल इक्वालिटी, बिकॉज रेशियल इक्वालिटी अगर आ गई तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा. दे वर यूज टू ट्रीटिंग ब्लैक्स एज इन्फीरियर एंड कंसिडरिंग देमसेल्व्स सुपीरियर. तो ये चीज़ सपोर्ट करी डॉक्टर मलान की पार्टी ने, द अफ्रीकन नेशनलिस्ट पार्टी. एंड उनके हिसाब से वाइट्स वर द मास्टर रेस. एंड 1948 में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वाइट्स को ब्लैक मेनेंस से बचाएंगे, उनकी रेशियल प्योरिटी को प्रिजर्व करेंगे. That's it for today's video. We'll talk in the next video about the main features of apartheid.